Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अद्भुत और बहुत ही ज्ञानप्रद, इतने सहज तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने सहज तरीके से इतने बड़े बड़े एटिकेट्स हमको ऐसे ही दे जाती है। वृंदावन दास ठाकुर ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है हम सब पर। हम कैसे उनका ऋण उतारें। और कोई चीज तो मुझे स्मरण नहीं आती, लेकिन उनकी इन बातों का पालन कर लें तो शायद यही हमारी आहुति होगी उनके चरणों में। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको हम सब तक पहुंचा दिया सरल भाषा में। अपने भक्तों को प्रोत्साहन दे, हिंदी जैसी सरल भाषा में, उसको अपनी मातृभाषा में जो हमें समझ में आती है वैसी भाषा में इसे लिपिबद्ध कर हम सब तक पहुंचाया, और हमें जीवन जीने का एक अद्भुत निर्देश मिला। उसके लिए हम उनके आजीवन आभारी हैं। और जब मैं आजीवन बोल रहा हूं तो मैं शरीर के जीवन की बात नहीं कर रहा, आत्मिक जीवन। तो आत्मिक जीवन तो इटर्नल है, वो तो समाप्त हो नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं। तो यानी कि हम हमेशा हमेशा के लिए उनके आभारी हो गए। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण और उन 6 लोगों की बातचीत हो रही है जो 6 पुत्र हैं, और भगवान ने उनको बुला लिया वापस। पाताल लोक से ले आए, बलि महाराज से लेके आ गए, अपनी मां को दिया, और उसके बाद उनको स्वर्ग की तरफ भेज दिया। महाप्रभु ये लीला सुना रहे हैं उस ब्राह्मण को जो नित्यानंद प्रभु में खोट देख रहा है, जो नित्यानंद प्रभु में डाउट कर रहा है। तो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को बहुत डिटेल में समझाया, भगवान का सहारा लेके, यानी कि भागवतम का सहारा लेके, यानी कि भगवान कृष्ण और उन 6 बालक और ब्रह्मा जी इत्यादि और बलि महाराज के बीच में हुई वार्तालाप का सहारा लेके इस ब्राह्मण को सिखा रहे हैं कि हे ब्राह्मण, कभी वैष्णव निंदा नहीं करना। भले ही तुम्हें कोई चीज गड़बड़ दिखाई दे रही है, वो तुम्हारा अपना दृष्टिकोण हो सकता है, तुम्हारे हिसाब से वो सही या गलत हो सकती है। तुमने नित्यानंद प्रभु को गहनों में देख लिया, पगड़ी में देख लिया, और तुम उनके चरित्र पे या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। उनका तो कुछ नहीं होने वाला। जिसकी निंदा की जा रही है उसका कुछ नहीं होने वाला, जो निंदा कर रहा है वो समाप्त होगा। तो महाप्रभु कल ये संदेश दे रहे थे उस ब्राह्मण को। आज हम वहीं से आगे पढ़ते हैं, अभी संदेश जारी है।
अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रीमद् भागवतम के ये सत्य तुम्हें इसलिए सुनाया जिससे तुम नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी शंकाएं त्याग दो। अल्प ज्ञानी और पुण्यहीन व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की स्थिति को समझ नहीं सकते। उनका व्यवहार नियमों की सीमाओं से परे है। उनके गुणों को समझने का सामर्थ्य भला किसमें है? चाहे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष भगवान की सेवा क्यों ना कर रहा हो, यदि वह नित्यानंद प्रभु के असाधारण चरित्र को ठीक से समझे बिना उनकी निंदा करता है तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम तुरंत नवद्वीप लौट जाओ और सबको नित्यानंद प्रभु विषय के इस तथ्य की शिक्षा दो। यदि नित्यानंद प्रभु किसी मुसलमान स्त्री से विवाह करते हैं या मदिरालय में भी जाते हैं, फिर भी उनके चरण कमल वंदनीय बने रहेंगे। तो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा कि अगर आप उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं हो, जो अल्प ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान नहीं है और जिसमें पुण्य भी नहीं है, वह नित्यानंद प्रभु की स्थिति को समझ नहीं सकता। उनके व्यवहार नियमों से परे हैं, जो नियम बनाए गए हैं उससे परे हैं। एक्चुअली में इस संसार में दो तरीके के धर्म हैं। एक होता है सामान्य धर्म, ध्यान से सुनिए इस बात को, सामान्य धर्म, और एक होता है विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना, बड़ों की इज्जत करना, सच बोलना, ये सामान्य धर्म है। कुछ विशिष्ट धर्म है। विशिष्ट धर्म है भगवत प्राप्ति की तरफ जो हमें ले जाए हर वो एक्टिविटी, वो विशिष्ट धर्म है। तो जब कभी भी सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में कॉन्फ्लिक्ट हो, सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो, विशिष्ट धर्म को अपनाना चाहिए। प्रहलाद महाराज के पिता हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कह रहे हैं मेरी पूजा करो। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। बोले ये है महामंत्र। बोले ये वाला मंत्र जपा करो। तो पिता, सामान्य धर्म क्या कहता है? पिता की बात मानना। लेकिन इन्होंने क्या किया? विशिष्ट धर्म। गुरुदेव ने क्या कहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशिष्ट धर्म का पालन किया। विभीषण, सामान्य धर्म क्या कहता है? राजा की आज्ञा का पालन करो, और राजा अगर बड़ा भाई ही हो तो दो दो धर्म लग गए, क्योंकि बड़ा भाई पितृतुल्य होता है। तो बड़े भाई की भी आज्ञा का पालन करना चाहिए था और राजा का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन विभीषण ने क्या किया? सामान्य धर्म तोड़ा, भगवान राम की शरण में गए, विशिष्ट धर्म का पालन किया। एक्चुअली ये कथा तो बहुत, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं वास्तव में मैं नहीं सुना रहा हूं, ये वास्तव में सूर्यदेव कर्ण को सुनाते हैं। जब कर्ण का रथ फंस जाता है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं मारो इसको। तो कर्ण कहता है ये कोई धर्म है? मैं निहत्था हूं, आप मुझे मार रहे हो? भगवान बोलते हैं कर्ण तुम धर्म की बात मत करो,
तुम्हारे जैसे लोग तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जब अपने फेवर में आता है तो धर्म लाते हैं, जब दूसरों के फेवर की बात होती है तो अधर्म करते हैं। तुम तो धर्म की बात मत करो। कहां गया था तुम्हारा धर्म जब लाक्षागृह बनाया गया था, लाख का घर बन रहा था? तब तुमने नहीं कहा दुर्योधन को कि ये धर्म नहीं है, 5 पुरुषों को और 2 स्त्रियों को जला देना, कुंती, द्रौपदी, इन सब पांडवों को जला देना। तब तो तुमने नहीं कहा ये धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म कहां था जब तुमने द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी बताकर उसका अपमान किया? तुम्हारा धर्म कहां था जब 6 महारथियों ने अभिमन्यु को खदेड़ खदेड़ कर मार दिया? आज जब अपने पे आई है तो धर्म याद आ रहा है। अर्जुन ने तीर चलाए सीधा गर्दन पर कर्ण के। तो कर्ण मरणोपरांत सूर्यदेव के पास गया, अपने पिता के पास, कि ये तो कृष्ण ने ठीक नहीं किया, अधर्म किया उन्होंने। तो ये बातें सूर्यदेव ने कर्ण को समझाई कि अधर्म कृष्ण ने नहीं, तुमने किया है। तुम अधर्मी हो, और जो तुम्हारे साथ हुआ है इसका कारण तुम स्वयं ही हो। तो फिर बताने लगे 2 प्रकार के धर्म हैं, विशिष्ट धर्म और सामान्य धर्म। ये सामान्य धर्म है कि दुर्योधन के लिए तुम्हारे हृदय में ग्रेटिट्यूड है। ये सामान्य धर्म है। दुर्योधन ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए तुम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हो, सामान्य है। लेकिन जब भगवान कहें कि हमारे पाले में आ जाओ, भगवान स्वयं चांस दें और फिर तुम सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के बीच में सामान्य धर्म को स्वीकार कर लो और विशिष्ट धर्म को छोड़ दो, तो तुम अधर्मी तो तुम हो मेरे पुत्र, अधर्मी तो तुम स्वयं हो कर्ण। भगवान ने इसीलिए गीता के अंत करते हुए कहा, सर्वेण धर्मेण परित्याजा माम एकम शरणम व्रज। सारे सामान्य धर्म को छोड़ो, माम एकम शरणम, यानी कि ये विशिष्ट धर्म है, इस धर्म को अपनाओ। अक्सर समाज सामान्य धर्मों की चर्चा करता है। यहां ये ब्राह्मण भी सामान्य धर्म, सन्यासी को ये नहीं करना चाहिए, सन्यासी को वो नहीं करना चाहिए, भक्त को ये नहीं करना चाहिए, उसको सिंपल होना चाहिए, उसको, ये सामान्य धर्म है, विशिष्ट धर्म नहीं है। तो कर्ण को समझ नहीं आई, हो ये तो मुझसे गलती हो गई, मैं तो सामान्य धर्म को ही बड़ा मान बैठा। हाँ, कितने लोगों के जीवन से सीखते हैं। अभी मैंने प्रहलाद महाराज का उदाहरण लिया, अभी मैंने विभीषण का उदाहरण लिया। विशिष्ट धर्म है जिनको हमें अपनाना चाहिए। सामान्य तो सामान्य है, और जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो, सामान्य धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए, विशिष्ट धर्म को अपनाना चाहिए। तो अभी महाप्रभु विशिष्ट धर्म की शिक्षा दे रहे हैं इस ब्राह्मण कि नित्यानंद प्रभु को समझे बिना आप उनको व्यवहारों के नियमों में बांध रहे हो। इन व्यवहारों के नियमों में मत बांधो। और फिर महाप्रभु ने 2 ऐसे उदाहरण दे दिए
जिससे कि सारे धर्म टूटते हैं, है ना। बोले अगर किसी मुसलमान स्त्री से भी विवाह कर ले या मदिरालय में चले जाए तो भी उनके चरण कमल बंद नहीं रहेंगे। ये उनकी दिव्य स्थिति है। एक भक्त का मदिरालय जाना शंका की निशानी हो सकती है। कोई उसके वैष्णविज्म पे प्रश्न उठा सकता है, या किसी स्त्री का संग करना, उस पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और प्रश्न वो उठाएगा जो अल्पज्ञानी है, जिसको आइडिया ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि ये दोनों काम किए जा सकते। भक्त को अपने आचरण से बहुत केयरफुल होना चाहिए। डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। उसको दूर रहना चाहिए इन सब चीजों से। कोई कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। माया बहुत खतरनाक है। लेकिन महाप्रभु ब्राह्मण को उपदेश दे रहे हैं कि तेरे मन में एक बार डाउट आया है, अब बार बार आएगा। जब किसी व्यक्ति के हृदय में संशय संशय या डाउट उमड़ता है, फिर वो बार बार उमड़ता है। उसको काटने के लिए उसको ऐसे प्रेमी के पास जाना चाहिए, भक्त के पास जाना, जो काट दे उसको, अगर वो खुद नहीं काट पा रहा था। महाप्रभु ने तो जड़ से उखाड़ दिया। महाप्रभु ने तो ऐसी बातें बोल दी कि अगर ये भी कर रहा हो तो भी तुम देखना नहीं, तो भी तुम्हारी दृष्टि खराब है। वो तब भी सम्माननीय रहेंगे, उनकी इज्जत करो, उनका गुणगान करो। वी कैन नॉट ट्राई दिस, वी आर वेरी स्मॉल पीपल। वो नित्यानंद प्रभु की बात हो रही है। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति उस ब्राह्मण की श्रद्धा बढ़ा दी महाप्रभु ने। ये भक्त का काम होता है, श्रद्धा बढ़ाना नहीं, भक्तों के प्रति श्रद्धा तोड़ना नहीं। तो महाप्रभु ने अभी उसको बिल्कुल साफ कर दिया है। बोले अगर ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तब भी उनकी इज्जत ही करना। क्यों? क्योंकि उनको ठीक से नहीं जाना है किसी ने। वो इस संसार का के स्वामी है, सच्ची बात है, बलराम है। उन पे कोई नियम कानून लागू नहीं होते। ये सब नियम कानून तो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए है। नित्यानंद प्रभु पे ये नियम लागू नहीं होते। लेकिन हम सबको नियमों के अंडर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि अगर हम किसी को गलत देखें भी तो वैष्णव सदा सम्माननीय होगा। पूरी भागवतम, चैतन्य भागवतम में कई जगह महाप्रभु के खासतौर के जितने आदेश हैं वो सब निंदा पे ही है, वैष्णव अपराध पे ही है। अगर आपने इसको गौर किया हो, हर अध्याय हर जगह महाप्रभु वैष्णव निंदा के कठोर अगेंस्ट है। इसलिए निंदकों से दूर रहो, बाकी सब ठीक हो सकता है। वैष्णव निंदक, उसका संग नहीं, वो खतरनाक। तो बोल रहे थे कि अगर उनको ठीक से समझे बिना उनकी निंदा करता है तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। पहले कह रहे थे भगवान की सेवा करता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की स्थिति जाने बिना उनकी निंदा करता है, तो वो जितनी सेवा कर रहा है, जितनी भक्ति कर रहा है, वो नष्ट हो जाएगी। तो निंदा करने वाले की भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो कोई कह सकता है पर प्रभु जी वो तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, सेवा करते हुए दिखते हैं, बहुत सारी सेवा हो रही है, हो रही है। तो भगवान भी कह रहे हैं हो रही है, भगवान ये भी कह रहे हैं नष्ट हो जाएगी।
अभी और मेहनत करने देंगे, और मेहनत कर ले ताकि ज्यादा हो जाए, जब ज्यादा होगी फिर एक साथ नष्ट करेंगे। जैसे कई बार भगवान चढ़ाते हैं, है ना, ऐसे कहावत है ना, क्या है वो, चने की झाड़ पे चढ़ा देना, है ना, ऐसे बोलते हैं। पहले खूब ऊपर चढ़ाएंगे, फिर गिराएंगे। अगर पहली सीढ़ी से गिर जाओ, एक ही सीढ़ी से गिरो, तो क्या दर्द होगा तुमको? होगा कोई दर्द? पहले तो सीढ़ियां चढ़ाएंगे, फिर धड़ाम से गिराएंगे। इसलिए विचार होना चाहिए कि हम कभी इस प्रोसेस में ना फंसे। हर प्रोसेस में एक राक्षस बैठा है। हर प्रोसेस प्रोसेस में भगवान ने टेस्ट लेने के लिए माया को लगाया हुआ है। धन के आगे एक राक्षस एक है जो टेस्ट करेगा आपको। एक स्त्री के आगे कंचन, कामिनी, इन सब के आगे कुछ 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 वो फिल्टर, वो टेस्ट आपको पार करने होंगे। इसीलिए महाप्रभु ने स्टार्टिंग से अपने भक्तों को आदेश दिया, न धनम, न जनम, न सुंदरी, कविता व जगदीश काम है। मम जन्मने जन्मनेश्वरे, भवतात् भक्ति रहे तु की त्वयि। न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न गुणगान चाहिए, मेरी ये कोई कामना नहीं। तो भगवान टेस्ट करेंगे सच्ची में, सही बात है कि नहीं, थोड़ा धन दे के टेस्ट करेंगे। आपका मूड वही रहता है या बदल जाता है? तो अगर धन आने के बाद भी आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो, उस धन को भगवान की सेवा में सदुपयोग करते हो, तो भगवान कहेंगे शाबाश। थोड़े जन दे देंगे, फॉलोअर्स दे देंगे। फॉलोअर्स दिए, तो फॉलोअर्स आने के बाद भी क्या इसका मूड वही है, या फॉलोअर्स आने के बाद ये कंट्रोलर हो गया है? अब सोचता है मेरे को अभी सीनियर की कोई आवश्यकता नहीं है, आई कैन हैंडल देम ऑन माई ओन, मैं तो कर लूंगा। फिर वहां पे फंस गए। धन में फंसाएंगे, फंसाएंगे मतलब टेस्ट लेंगे, फिर जन में भी फंसाएंगे, सुंदरी में भी फंसाएंगे, गुणगान में फंसाएंगे, पर ये सारे वनों को पार करना होगा। इन सारे वनों को, जब इन सारे वनों को प्राप्त करके भी व्यक्ति आसक्त नहीं है, उनको भी भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान कहेंगे पहला चेकलिस्ट टिक, टिक टिक। इतना सब होने के बाद भी वो ये कहता है, ए नंद तनुज किंकरम। आज भी वो क्या है, किंकरम, बिल्कुल उनके चरणों की धूल बना रहता है वो व्यक्ति, और केवल भगवान के चरणों की धूल की कामना करता है। केवल कामना करता है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पतित हूं। कृपया तब पाद पंकजा, मुझे ये सब चीजें आप दोगे भी, आई डोंट वांट। स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, मैं गिर रहा हूं इस संसार में, उठा लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। वो उसकी यही अभिलाषा है, बस आपके चरणों में रहना है। तो ये महाप्रभु ने बहुत क्रोनोलॉजिकली ये 8 प्रार्थनाएं हमें दी हैं। बहुत क्लियर है, ये भक्ति का सार है ये।
सारी बाधाओं का भी बताया है इसमें, कैसे पार करना ये भी बताया। तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए किसी में नहीं फंसना। निंदा करना बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजा आता है। गॉसिप। गॉसिप, लोग क्या बातें करते हैं उससे उनकी भक्ति का पता लगता है। उनको किन बातों में इंटरेस्ट आ रहा है, इससे उनके चरित्र का पता लगता है। किस बात को वो इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, कहां मजा आता है उनको। वीक माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। तो जो वीक माइंड है वो लोगों की ही चर्चा करते रहते हैं, तुझे पता है उसको क्या हुआ, तुझे पता है उसने क्या किया, आज मैंने ये देखा, आज मैंने। वीक माइंड्स वो हमेशा लोगों की ही बात करते हैं। एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, और जो ग्रेट माइंड्स हैं वो योजनाएं बनाते हैं भगवान की प्रशंसा के लिए, वो योजनाओं पे काम करते हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए, वी शुड नॉट गॉसिप। ग्राम्य वार्ता ना कही वो, ना ग्राम्य वार्ता ना सुनी वो। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया कि ग्राम्य वार्ता में मत फंसना। फंसना क्यों? क्योंकि मजा आएगा, इसलिए घुसना ही नहीं उधर। तो निंदा करने में कई बार आनंद आता है लोगों को। तो यहां महाप्रभु ने चेतावनी दी है कि जो निंदा करता है उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कह रहे उसकी थोड़ी भक्ति नष्ट होगी, बोल रहे उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ा संभल के करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। महाप्रभु के वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण का हृदय परिवर्तित हो गया। नित्यानंद प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा जाग उठी। नवद्वीप पहुंचते ही वह सीधे नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचा और अपना अपराध स्वीकार किया। दया सिंधु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी कृपा से गदगद कर दिया। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में लोग चाहे जो भी कहें, मेरी यही प्रार्थना है कि उनके चरण कमल सदैव मेरे हृदय क्षेत्र में अंकित रहें। मैं सबसे इसी आशीर्वाद की याचना करता हूं कि जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान का सेवक हूं, वे मेरे स्वामी हैं, मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है। यदि नित्यानंद प्रभु की असीमित कृपा की कथा सुनकर भी कोई पतित पापी उनकी निंदा करता है तो मैं उसके सर पर जोर से ठोकर मारता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी नित्यानंद प्रभु के स्वामी हैं, यह तथ्य मुझे महान शक्ति एवं आशा प्रदान करता है। क्या वह दिन कभी आएगा जब मैं अपने श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को उनके पार्षदों से घिरे सिंहासन पर बैठे देख सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हे श्री गौरांग, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मुझे श्री नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त मेरी एक और याचना है, नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त करके भी मुझे कभी आपके चरण कमलों की विस्मृति ना हो। जहां कहीं भी आप दोनों अवतरित हों, मेरी अभिलाषा है कि वहां मुझे आपके नित्य सेवक के रूप में सेवा का अवसर प्राप्त हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन हैं। मैं वृंदावन दास नम्रता पूर्वक ये गीत उनके चरण कमलों पर समर्पित करता हूं। तो कितनी सुंदर बातें लिख रहे, तो बहुत गहरी हैं। महाप्रभु से कह रहे हैं मुझे नित्यानंद प्रभु का आश्रय मिले
और नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं आपका आश्रय मिलने के बाद भी मैं महाप्रभु को ना भूलूं। दिस इज द रियल कॉन्शियसनेस। और बोल रहे जहां कहीं भी आप दोनों जाएं, मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता है। आप दोनों मेरे प्राण धन हैं। तो कह रहे अगर कोई उनकी निंदा करता है तो मैं जोर से उसके सर पर ठोकर मारता हूं। भक्त को तो ठोकर नहीं मारनी चाहिए, किसी को मारनी चाहिए लात? है? किसी को लात मारना चाहिए क्या? ये तो गलत है। गुस्सा करना तो अच्छी बात नहीं है। गुस्से में लात मारना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मारनी चाहिए। भक्त का गुस्सा भक्तों की निंदा करने वालों पर उतरता है, भगवान से द्वेष करने वालों पर उतरता है। तो अपने क्रोध को सही जगह यूज करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। क्रोध को भी सेवा में लेना चाहिए। क्रोध बुरी चीज नहीं है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है। नॉर्मल लोग हैं, संसार में तो आएगा। लेकिन उस गुस्से के बाद आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो और उस गुस्से को यूज कहां करते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां अध्याय समाप्त हुआ और वृंदावन दास ठाकुर क्रोध भी कर रहे हैं निंदक पे, उसको उसके सर पे लात भी मार रहे हैं और अपने आप को महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति समर्पित भी कर रहे हैं। समर्पण का ही एक अंग है। अगर आप समर्पित हैं तो जिस पे समर्पित हैं उसको कोई कुछ कहेगा तो आपको जो कह रहा है उस पर क्रोध आएगा। ये समर्पण का अंग है। अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को तो देखो मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे ये सब चीजें नहीं दिखाई देती, आपका कहीं समर्पण नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। चैतन्य भागवत सिखाना चाह रही है उस व्यक्ति को जो सीखना चाह रहा है, जो सीखना चाहता है वो सीखता है। तो अपने आप में बदलाव लाने के प्रोसेस में कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा शास्त्र अनुमोदित कार्य करें, यम नियमों का पालन करें। नित्यानंद प्रभु के लिए नहीं है नियम, हम सबके लिए हैं। आर्टिफिशियली हाई पेडेस्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको नियम का पालन करना चाहिए, पहला। दूसरा, पर अगर कभी कोई नियम ऊपर नीचे दिखाई दे तो हमें उससे बुरा नहीं देखना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए हमें पता नहीं है इसके पीछे क्या चल रहा है। बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए भक्तों को, बेनिफिट ऑफ डाउट। जजमेंट पे मत आइए, बेनिफिट दीजिए उन्हें। तभी आप वैष्णव मूवमेंट में चल पाएंगे आगे। नहीं तो भक्त बहुत आगे निकल जाएंगे और जब वो आगे निकल जाएंगे आपको उनकी क्रियाकलाप समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप पीछे रह गए हो। खुद आपके पास इतना भक्ति करने का समय नहीं है, इतना डीप जाने का समय नहीं है, पर जिसके पास है वो जा रहा है। तो जब वो जा रहा है वो इतना आगे निकल जाएगा कि आप अपनी स्टेज से उस स्टेज की बातों को देखने का प्रयास करोगे, देख नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएंगी, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए तीव्रता से भक्ति कीजिए, वैष्णव निंदा से बचिए, भक्तों का गुणगान कीजिए, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, अभिषेक प्रभु।
क्योंकि आपने जैसे बताया तो जैसे बहुत में ऐसे लिखा है कि सारी और कई सारी वृत्ति इसकी नष्ट हो जाती है जो निंदा करता है। लेकिन पहले जैसे मैंने कि लेक्चर में सुना था कि हमारी वृत्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो ब्लॉक हो जाती है और जब हम बात आते हैं तो इसमें तो वापस वापिस आ जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी, कि भक्ति नष्ट हो जाती है या भक्ति ब्लॉक हो जाती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं भक्ति तो कभी नष्ट नहीं होती। जितनी भक्ति करी है वो कभी नष्ट नहीं होगी। निंदक के केस में बहुत सारे रूल अलग हैं। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अंतिम 2 अध्याय नरकों की व्याख्या करते हैं कि अगर आपने ये किया तो ये नरक मिलेगा, ये किया तो ये नरक मिलेगा। वहीं पर लिखा है कि ये सब बातें तो लिख दी गई हैं उन लोगों के लिए जो पाप करते हैं, लेकिन जो निंदा करता है उसके लिए क्या होगा वो मैं लिख भी नहीं सकता। व्यासदेव जी लिख रहे हैं कि निंदक कौन से नरक में जाएगा ये मेरे को, ये मैं बता भी नहीं सकता। उसके नियम ही अलग हैं। तो क्या नरक होगा सोचिए, उसका परिणाम भीषण है। हाँ, अगर उसने क्षमा नहीं मांगी तो नष्ट ही हुई, पर क्षमा मांग ली तो वापस आएगी जो भक्ति गई भी है। ये बात भी सच है। अगर वो रिपेंट कर रहा है, रिपेंटेंस समझते हो ना, पश्चाताप, अंदर से रो रहा है प्रायश्चित के आंसू में, जैसे कैकई के थे। कैकई ने बाद में बहुत प्रायश्चित किया, गलती हो गई मुझसे। मंथरा ने नहीं किया। मंथरा लगी रही, नहीं मैं तो सही कह रही थी, मैं तो तेरी भलाई चाहती थी। तो प्रायश्चित के आंसू अगर होंगे तो जितनी गई है वो सब वापस आएगी। ठीक है। लेकिन जनरली निंदक अहंकारी भी होते हैं, वो प्रायश्चित करते नहीं। मुश्किल होता है, ईगो को जीत पाना बहुत मुश्किल है। पर भक्ति, यहाँ चैतन्य भागवत कह रही है, जैसे रूप गोस्वामी भी लिखते हैं, छठ भी भक्ति विनश्यति। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर आपने ये 6 चीजें की तो आपकी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। 5वां श्लोक है, अत्याहार, हाँ, इत्यादि, प्रयासस्य च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगम चलौल्यम च, छठ भी भक्ति विनश्यति। भक्ति विनष्ट हो जाएगी उसकी। तो जितनी करिए खत्म। तो एक्चुअली में विनश्यति मतलब है कि गई, मतलब खत्म, उसका फल नहीं मिलेगा उसको। लेकिन अगर वो इससे बाहर आ गया तो फिर पुराने वाली भी भगवान प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि विनष्ट हो गई, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, तो भक्त को इन 6 चीजों से बचना चाहिए। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। गौतम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी, बहुत सारी इसमें लर्निंग है प्रभु जी। मेरा पर्सन जो है ना, कल की क्लास से था, भीष्म पंचक में आप बता रहे थे प्रभु जी। क्योंकि भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, और प्रभु जी वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो दक्षिणायन में प्रभु जी उनके वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे प्रभु जी। क्योंकि प्रभुपाद जी भगवत गीता में 8वें अध्याय में 24 और 25 श्लोक में बहुत अच्छा विस्तार करके बताते हैं। दक्षिणायन में जाता है तो वापस आता है, उत्तरायण में जाता है तो वापस नहीं आता। उसको उन्होंने कृष्ण मार्ग, शुक्ल मार्ग, अचिर मार्ग, धूम मार्ग कई नामों से बताया है। तो प्रभु जी भीष्म पितामह क्यों उत्तरायण का इंतजार करते हैं? लेकिन परपट में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं, भक्त मोहग्रस्त नहीं होते किसी मार्ग से। वो जिस मार्ग में मतलब जिस काल में भी प्राण छोड़ते हैं वो भगवत धाम ही जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता प्रभु जी। वेरी लेकिन गुड। भीष्म पितामह बहुत ही छोटे के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। क्या वो क्या कहते हैं, दक्षिणायन में 6 महीने की 6 महीने की रात होती है,
और उत्तरायण में मतलब 6 महीने का दिन होता है। तो प्रभु जी क्या वो रात्रि थी इसलिए नहीं जा रहे थे कि रात है भाई वहां पर मतलब दिन हो जाएगा तो जाऊंगा? तो प्रभु जी क्या वो देवलोक गए? वहां बताते हैं देवलोक गए थे, फिर वो, भगवत धाम क्यों नहीं गए प्रभु जी? वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है सही चीज को पढ़ के और प्रश्न पूछना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब यही पढ़ा आपने, भागवत शास्त्र पढ़ी है प्रभु जी ने, है ना, भागवतम पढ़ी है श्रील प्रभुपाद जी की लिखी, और भागवतम पढ़ी है, और भागवतम पढ़ने के बाद डाउट आया है ना, जिज्ञासा आई है कि भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट क्यों कर रहे थे, तो क्या हमें भी करना चाहिए? तो पर हम कैसे करें, हम कब जाएंगे पता नहीं। तो ये उत्तरायण का वेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि भक्त को किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, भक्त तो जब भी जाएगा भगवत धाम चला जाएगा। अब इसका उत्तर सुनिए ध्यान से। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। ये भागवतम भक्तों के लिए है, और भक्तों ने बहुत डिटेल में नाना अर्थ है। अभी उत्तरायण का अर्थ समझिए गौतम प्रभु, आपके माध्यम से सब लोगों को समझ में आएगा। ये बात सच है, भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट कर रहे थे, लेकिन ये उत्तरायण है क्या? भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। उन्होंने उत्तरा के गर्भ की शरण ली थी, इसलिए उनको उत्तरायण कहा गया है। तो शास्त्र में तो लिख दिया उत्तरायण, तो लोगों ने समझ लिया उत्तरायण, वास्तव में कृष्ण ही उत्तरायण है। तो भीष्म पितामह तो कृष्ण की ही वेट कर रहे थे, जिन्होंने उत्तरा के गर्भ की शरण ली। जब परीक्षित महाराज उनके गर्भ में थे, तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको उत्तरायण कहा जाता है। तो डिकोड करेंगे भागवतम समझ में आएगी। ओहो संशय मुक्त हो गया, अच्छा भीष्म पितामह कृष्ण की ही वेट कर रहे थे। जब कृष्ण आए तो एकाएक उनको देखते देखते उन्होंने प्राण त्यागे। तो भक्त किसी दक्षिणायन और उत्तरायण की वेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो तो कृष्ण पे डिपेंडेंट होता है। वो कहता है आप चाहे कहीं भी ले जाओ, आपकी आज्ञा पूरी होनी चाहिए। आगे जहां जाने को कहोगे वहां जाऊंगा, जब ले जाओगे तब चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उत्तरायण समझ में आ गया। उत्तरायण इज कृष्ण ओनली। तो उत्तरायण का वेट हो रहा है, यानी भगवान का ही वेट हो रहा है, इस भगवान का ही नाम है उत्तरा की शरण लेने वाले। उत्तरा शरण इति उत्तरायण। शयन करते हैं ना, शयन जहां रहते हैं, रेस्ट करते हैं, उत्तरा में भगवान के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था ना, उत्तरायण हुआ। ठीक है, आ गया समझ? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, अभी मैं और कोई प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, कई लोगों के हाथ खड़े हैं, लेकिन क्षमा चाहूंगा आप सबसे, समय की मर्यादा में रहना होगा, जो कि मुझे रहना आता नहीं, लेकिन ये मेरी तपस्या है कि मुझे समय की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपके प्रश्न लिख लीजिएगा, कल की क्लास में मैं सबसे पहले आप ही के प्रश्न से शुरुआत करूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि संसार में दो टाइप का धर्म होता है, जो सूर्यदेव ने कर्ण को बताया। एक तो होता है सामान्य धर्म, और एक होता है विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म में यही होता है कि माता पिता का आज्ञा पालन करना, और बड़ों की आज्ञा पालन करना, या दूसरों को सम्मान करना। और विशिष्ट धर्म में ये होता है कि हमें हर कोई वो एक्टिविटी है या हर कोई वो कार्य है जो हमें भगवत प्राप्ति के लिए ले जाए। तो दोनों में जब कंफ्लिक्ट होगा तो हमें विशिष्ट धर्म के प्रति जाना चाहिए, उसकी धर्म को पालन करना चाहिए।
जो विशेष धर्म का पालन नहीं करता है, छोड़ देता है, तो वो अधर्मी है, जैसे आपने बताया कि कर्ण है। और विशिष्ट धर्म को जो पालन कर रहे थे, अपने प्रभुपाद जी, सॉरी, प्रहलाद महाराज और विभीषण की कथा से हमें समझा। और आपने ये बताया कि जब किसी के हृदय में डाउट आ जाता है एक बार, वो डाउट बार बार भी आता है, तो इस डाउट को खत्म करने के लिए हमें वैष्णव के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। और आपने ये बताया कि कोई अगर निंदा करता है, चाहे भक्त क्यों ना हो, उसकी भक्ति जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो महाप्रभु हमें यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कि निंदा से बचना है, और धन, जन, सुंदरी और गुणगान से भी दूर रहना चाहिए हमें, क्योंकि हर जगह इस सब में भगवान हमारे टेस्ट लेंगे, तो इस टेस्ट को भी हमें पार करना है। हमें कोशिश यही करना है कि इन सब में हमें ना फंसे। और आपने ये बताया कि 3 टाइप का मानसिकता होता है। पहला आपने बताया कि वीक माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, और ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। और आपने लास्ट में हमें ये बताया कि गुस्सा या क्रोध जो होता है, ये हमें सही जगह पे यूज करना चाहिए। सही जगह यानी कोई अगर